इन द फील्ड। अब इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि ये सब्जेक्ट है और ये आपका मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये हो गया ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट पास ऑब्जेक्ट, और ये प्रीपोजिशन वाला सेंटेंस हो गया। तो अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि यदि आपके पास सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो हेल्पिंग वर्ब आपकी या तो वाज आएगी या फिर वर आएगी। क्लियर। अब यहाँ पर वाज कहाँ कहाँ पे आएगा ये देख लेते हैं हम। वाज आएगा आई, ही, शी, इट और नेम और सिंगुलर के साथ, और वर आपका आएगा यू, वी, दे और प्लूरल के साथ। अब स्ट्रक्चर बनेगा इस वाक्य का ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट प्लस प्रीपोजिशन या टाइम। यानी जो प्रीपोजिशन और टाइम वाला सेंटेंस है इसको आप लास्ट में लिख लें तो आपका वाक्य सही बनेगा। चलो, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? द टाइगर। टाइगर कितना है? एक, इसलिए आएगा वाज। द टाइगर वाज। थर्ड फॉर्म साका सीन। द टाइगर वाज सीन बाय अस, प्रीपोजिशन एंड टाइम वाला वाक्य एज इट इज, बाय अस इन द फील्ड। नेगेटिव सेंस में अगर वाक्य में डिड है तो इससे पता चल रहा है कि सेंटेंस हमारा पास्ट में है, और पास्ट में हम हेल्पिंग वर्ब वाज या वर यूज़ करते हैं। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के साथ आपके पास नोट है। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब और उसके बाद में आपके पास ऑब्जेक्ट। तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा वाक्य का ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इन दोनों के बीच में नोट आएगा। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट आएगा। क्लियर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। इस वाक्य में देखिए, यह है सब्जेक्ट, यह है मेन वर्ब, यह है ऑब्जेक्ट वन, यह है ऑब्जेक्ट टू। जब ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसमें दो ऑब्जेक्ट हो तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा देखेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं ऑब्जेक्ट टू प्लस जो भी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट टू से इस वाक्य स्टार्ट हो तो हम लिखेंगे टू ऑब्जेक्ट वन प्लस बाय सब्जेक्ट। देखिएगा वाक्य बनेगा इंग्लिश। सब्जेक्ट के साथ वर्ब सिंगुलर आती है इसलिए वास। थर्ड फॉर्म टॉट। टू, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। टू के बाद ऑब्जेक्ट वन एज इट इज, टू एस बाय मिस्टर सोम। अब आप इस सेंटेंस को चाहें तो ऑब्जेक्ट वन से भी बना सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ऑब्जेक्ट वन प्लस हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट टू प्लस बाय सब्जेक्ट। अब चेंज देखिएगा, अस का हो जाएगा वी के साथ आएगा वर, वी वर टॉट ऑब्जेक्ट टू एज इट इज इंग्लिश बाय मिस्टर सोम। समझने का एक ही चीज़ है, जब भी ऑब्जेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑब्जेक्ट वन आपका आएगा तो उसके साथ टू आएगा। यानी ऑब्जेक्ट टू से अगर कोई वाक्य आप स्टार्ट कर रहे हो तो वहाँ पर टू के साथ ऑब्जेक्ट वन आएगा, बाकी इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब देखिएगा कंटिन्यूस टेंस में अगर कोई वाक्य हो तो पास्ट कंटिन्यूस है, ये सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब
मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगा हुआ, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर, कब? पास्ट के अंदर कंटिन्यूस हो तो, प्लस आईएनजी हो तो उस सेंटेंस में हम बीइंग लगा देते हैं, बीइंग, ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग, बीइंग के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट। चेंज करेंगे, मेडिसिन्स बहुत सारी इसलिए वर, आईएनजी है इसलिए बीइंग, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, बाय शी का हो जाएगा हर, कपिल सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में नोट। ठीक है, ये कैसे बनेगा? ये होगा अपना ऑब्जेक्ट। द रिवर वाज, नोट पहले आएगा, वाज नोट, आईएनजी इसलिए बीइंग, क्रॉस की थर्ड फॉर्म क्रॉस्ड, बाय कपिल। द रिवर वाज नॉट बीइंग क्रॉस्ड बाय द कपिल। अब यहाँ पर पास्ट परफेक्ट है, स्ट्रक्चर होगा आपका ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीइंग, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है मोहन हैड बीन, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी गिवन है, हैड बीन हेल्प्ड बाय रवि।